आइए तो चार जरा बोलता है। आइए चलिए मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरश्वं सप्तमं दीर्घमन्वयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाच ममृतामात्मनः कलां। शार्दूल लक्षण भरतवाक्य। सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। पाप्मभ्यस्य पुनातिवर्धयति च श्रेयांसेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्द ब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। आइए चलते हैं। जब बीचों बीच में समासों प्रारंभ कर दिया जाएगा, हो आधा घंटा अगर टाइम मिले। आधा घंटा बहुत बा, अगर टाइम मिले तब बीच में आराम आराम से चलत रह जो बाटे। हाँ वही तो। हाँ चला अब आओ फिर संख्या 49। आओ 49 पे आइए। हाँ दही पुस्तक दो का पुराना चाहे पुराना पुस्तक ले बा। अब चलिए आइए। हाँ 49 आइए। चतुर्थ अंक है ना, तृतीय अंक का संक्षेप सार रूप में हो गया था ना। अब चतुर्थ अंक में देखिए, स्थान महर्षि वाल्मीकि का आश्रम का ना, स्थान क्या है? महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान ना। अच्छा, लक्ष्मण जी सीता जी को कहाँ छोड़ गए थे? वासिम वाल्मीकि के समीप में, आश्रम में नहीं, समीप में ना। किस संग में छोड़ गए थे भैया? कौन है? आइए
दुर्मुख किस अंक में? अच्छा, दुर्मुख का प्रवेश किस अंक में होता है? दुर्मुख का पहले दूसरे तीसरे कोने में, देखा नीचे कौन अंक में? पहले न। और ब्राह्मण बालक का जो अकाल मृत्यु, हाँ, संभोगवत कौन अंक में? अब लिखा क्या? चतुर्थ अंक ना। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। वाल्मीकि के शिष्य कौन? सौधातकी और दंडायन। कौन? सौधातकी और कौन? दंडायन। तो किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि के शिष्य कौन कौन से हैं? सौधातकी और दंडायन। के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ, अरुंधति, राम की माताएं और जनक अतिथि रूप में आए हैं। अच्छा, दोनों वार्तालाप कर रहे हैं कौन कौन भाई? सौधातकी और दंडायन। अच्छा, ये जब वार्तालाप कर रहे हैं मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेह होता है? इससे क्या मतलब अनुमान होता है कि जो है आश्रम में कौन? वशिष्ठ। कौन? अच्छा, क्योंकि वाल्मीकि के आश्रम में कौन? वशिष्ठ ऋषि, अरुंधति और राम की माताएं और जनक अतिथि रूप में आए हैं, गेस्ट के रूप में आए हैं। किनके आश्रम में गेस्ट के रूप में आए हैं? वाल्मीकि के आश्रम में गेस्ट के रूप में कौन कौन आए हैं? वशिष्ठ, अरुंधति, राम जी की माताएं और जनक ना। कहाँ पे आए भाई? किस रूप में? अच्छा, कौन वार्तालाप कर रहा है भाई? सौधातकी और दंडायन ना। इनके वार्तालाप के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि ये लोग के आश्रम में गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। ठीक, फिर कहते सीता के ना, कहते सीता के शोक से, किसके? सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे। कहते सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना। कौन भाई? कहते सीता के शोक से संतप्त दुखी कौन? राजा। कहाँ बैठे हैं? राजा जनक कौन है? अब सीता जी की कौन पिताजी है ना। आई फिर जनक का प्रवेश, किसका? जनक का प्रवेश। अच्छा, वे सीता के शोक में विलाप करते हैं। वे सीता के शोक कब हुआ? हाँ, अरे कदम जगह बढ़ गया तेरा जी। अरे हो कदम बढ़ गया हो, कोई दिक्कत नहीं बा। इतनी रंग बिरंगी सब कुर्सियां हैं जो है। कदम ठीक। कौन? जनक का प्रवेश, किसका? वे सीता के शोक में विलाप करते हैं। किसके शोक में भाई? सीता के शोक में विलाप करते हैं। वशिष्ठ के आदेशानुसार, किसके? वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने आती है। किसके? वशिष्ठ के आदेशानुसार, वशिष्ठ आदेश देते हैं, उनके अनुसार अरुंधति के साथ कौन? कौशल्या ना। और अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने, किसके साथ? अरुंधति के साथ कौन आता है? किससे मिलने? जनक। अच्छा, रोवत है ना भाई ना, विलाप कर रहे हैं ना जनक जी। फिर जनक और कौशल्या कौन? जनक और कौशल्या सीता शोक के कारण दुखित होते हैं। जनक जी और कौन? कौशल्या जी सीता से के शोक के कारण दुखित होते हैं तथा राम और सीता के विवाह के पश्चात की घटनाओं को स्मरण करके दुखित होते हैं ना।
उनके विवाह के पश्चात जो घटनाएं थी उसको स्मरण करके ये लोग क्या है, दुखित हैं। कौन कौन दुखित है भाई? इसमें कहाँ है दोनों लोग? सब हाँ, वाल्मीकि आश्रम ना। हाँ, अरुंधति का कथन कि वशिष्ठ ने बताया कि अरुंधति का कथन कि वशिष्ठ ने बताया कि इन घटनाओं का अंत सुखद होगा। जो घटनाएं हो रहा है इसका अंत क्या होगा? सुखद, दुखद नहीं होगा। ऐसा नेपथ्य में न शिष्टाध्याय के कारण खेलते हुए बालकों ठीक, नेपथ्य में शिष्टाध्याय के कारण खेलते हुए बालकों का कोलाहल। अच्छा, बालकों में राम के सदृश आकृति वाला बालक दिखाई देता है ना। कहते हैं बालकों में राम के सदृश आकृति वाला बालक। अब ये लोग खेल रहे हैं ना, अर्थात कुश या लव इत्यादि खेल रहे हैं जो है, तो उनमें से जो है राम के सदृश आकार वाले एक बालक दिखाई देता है। जनक उसे कंचुकी से बुलवाते हैं ना। जो जनक जी हैं उस बालक को किससे बुलवाते हैं? और बालक लव आकर उन वृद्धों को प्रणाम करता है। कौन? लव। अच्छा, लव आकर किनको प्रणाम करता है भाई? ना, जो श्रेष्ठ हैं, जो वहाँ बैठे हैं गुरुजन, उनको प्रणाम करता है। कौन? लव। अच्छा, लव को बुलाने कौन जाता है? जब खेल रहा होता है तो उनको बुलाने कौन जाता है? किनके आदेश के अनुसार? जी। कौशल्या यह देखकर आनंदित होती है कि लव की आकृति सीता से मिलती जुलती है। कौशल्या लव से उसके माता पिता का नाम पूछती है ना। तो लव से उसके माता पिता का नाम कौन पूछता है? लव अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र, बच्चा नहीं जान रहा तो अपने आप किसको बताता है? वाल्मीकि का पुत्र। अच्छा, लव जो है रामायण की कथा तथा उसके पात्र राम, लक्ष्मण, जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। अच्छा, जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस किस पुत्र के कितनी संतान है, लव सूचित करता है कि यह अंश अभी तक अप्रकाशित है कि ना। अभी ये क्या है? अप्रकाशित है कि जो है कि हाँ, राम जी के, लक्ष्मण जी के, ना भरत जी के कितने कितने पुत्र हैं, ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है ना। ये हमारे गुरु जी अभी हमको नहीं पढ़ाए हैं, हमको सब वहाँ तक पढ़ाए हैं, यहाँ तक बताए हैं ना। उसके पहले तक की घटना को हमको ना कौन कहता है भाई? ना। अच्छा, लव गुरु कौन रहते हैं भाई? वाल्मीकि आश्रम में जाते हैं ना, प्राचीतस। जब हम राम जी के गुरु पूछे तब क्या बताएंगे आप? हम पूछ रहे किसके? कुछ और लोग गुरु कौन है? हाँ, अरे कैसे कहते, लेकिन मेन गुरु वही है, वशिष्ठ जी हैं ना। आइए, ठीक कि और कहते हैं वाल्मीकि ने यह अंश मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। केन जो अंश, जो हिस्सा बांटे, बाद वाला घटना जो बांटे, उस घटना वाला अंश को हमारे गुरु जी ने अर्थात वाल्मीकि जी ने किसको? कुश भैया से किसके पास? भरत मुनि के पास अभिनय के लिए भेजा है ना। और वाल्मीकि ने यह अंश मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। इसी बीच अश्वमेध का अश्व आश्रम के समीप आता है ना। इतना जैसे वार्तालाप होता है उसे के बाद जो है, जो अश्वमेध का जो घोड़ा है आश्रम के समीप में आता है। और बालक घोड़ा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं। जो और बालक है ना, जब रहते हैं तो घोड़ा के, चलो घोड़ा है ना, चार पैर वाला कोई जानवर आया है तो घोड़ा आया है तो वो दिखाने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, बालक घोड़ा दिखाने के लिए लव को ले जाते हैं।
अश्वरक्षकों से ना, अश्व जो है रक्षकों से विवाद बढ़ जाने के कारण लव अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ तैयार हो जाता है। अच्छा, जब वहाँ जाता है घोड़े को देखता है तो जो रक्षक हैं किसके, अश्वमेघ घोड़े के ना, जो अश्वमेघ छोड़ा गया है, अश्वमेघ यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा गया है, तो उसके जो रक्षक है, रक्षक भी नियुक्त किए गए थे। अच्छा, मूल रक्षक कौन था यहाँ पर ना, चंद्रकेतु तो उसके अलावा और भी थे ना। तो और उनसे जो लव का विवाद हो जाता है ना, और लव का विवाद क्यों हो जाता है, उसमें चुनौतियाँ लिखा रहता है। तो इस कारण जो है उनसे विवाद हो जाता है और विवश कर देते हैं क्या, धनुष उठाने पर। अतः अपना धनुष उठाकर युद्धार्थ, ठीक। एक चतुर्थंग की घटना था, कहाँ का चतुर्थंग संक्षेप। फिर इसके बाद कौन सा अंग, पंचम अंग। फिर कहते हैं स्थान वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। स्थान वही है ना, देखिए चतुर्थंग में आएंगे वही भी है ना। देखिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती स्थान। अब भाई कहाँ ये घटनाएँ कहाँ घट रहा है भाई, अब उनके आश्रम के समीप में है ना। फिर कहते हैं सारथ कौन, सारथ कौन, सुमंत्र कौन, सारथ सुमंत्र के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश ना। सुमंत्र कौन है भाई, दशरथ के भी थे यही ना, दशरथ के भी कौन थे, यही थे। सारथ कौन है, सुमंत्र कौन है, सुमंत्र कौन है, अच्छा, सारथ सुमंत्र के साथ लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु का प्रवेश। अब चंद्रकेतु का प्रवेश होता है कहाँ पर, वाल्मीकि आश्रम में ना। कहाँ पर प्रवेश होता है, समय, हाँ वाल्मीकि आश्रम के समय पढ़ते जो, हाँ। अच्छा, दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हैं कि लव ने अश्वरक्षकों को हरा दिया है ना। जो लव ने अश्वरक्षकों को हरा दिया है, जो अश्वरक्षक थे ना, जो अश्वमेघ के लिए घोड़ा छोड़ा गया था, जो उसके अश्वरक्षक थे, उस घोड़े के जो रक्षक थे, उसको ना, उनको जो है उसने लव ने पराजित कर दिया था ना। यही दोनों देखकर, कौन दोनों देखकर ना, आश्चर्यचकित है, क्या है, अच्छा, आश्चर्यचकित है कि लव ने अश्वरक्षकों को हरा दिया है और मार भगाया है ना, मार भगाया। हाँ, चंद्रकेतु लव को युद्धार्थ आह्वान करता ना, जो चंद्रकेतु है लव को युद्धार्थ माने युद्ध के लिए, युद्धार्थ माने युद्ध के लिए आह्वान करता है, बुलाता है। कौन आह्वान करता है, कौन युद्ध के लिए कौन आह्वान करता है, हाँ किसको, कौन करता है आह्वान, हाँ चंद्रकेतु लोग को, कौन चंद्रकेतु, हाँ युद्धार्थ आह्वान करता है अर्थात बुलाता है ना। कौन बुलाता है, चंद्रकेतु, किसको, अच्छा, वार्तालाप में विघ्न करने के कारण लव जिम्मक अस्त्र के प्रयोग से सैनिकों को निश्चेष्ट कर देता है। कौन, कि लव, अच्छा, वार्तालाप में विघ्न करने के कारण जो लव है, अच्छा, जिम्मक अस्त्र इनको क्या जन्मजात प्राप्त था ना। अच्छा, अस्त्र को प्रयोग सैनिकों को क्या करता है, निश्चेष अर्थात बेहोश कर देता है ना। लव, अच्छा, लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता और उन पर आक्षेप करता है ना, कि राम जी के कुछ नहीं समझता जो है, उनके शौर्य को, उनके शक्तिशाली को ना। कौन, लव। अच्छा, क्रुद्ध चंद्रकेतु, जो क्रुद्ध चंद्रकेतु लव से युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। जो चंद्रकेतु होता है युद्ध के लिए किससे, कि आइए अब युद्ध का समय हो गया है ना, आइए फिर अब युद्ध प्रारंभ, ठीक, तैयार ना, हाँ। क्रुद्ध चंद्रकेतु, कौन, क्रुद्ध चंद्रकेतु लव से युद्ध के लिए तैयार। अब दोनों पार्टी तैयार है, इधर भी तैयार उधर भी तैयार, किसके लिए, युद्ध के लिए। फिर देखिए अब कौन सा षष्ठ अंग, कौन सा षष्ठ अंग,
वही स्थान वाल्मीकि के आश्रम के समीपवर्ती स्थान ना। अब ये आश्रम के समीपवर्ती स्थान समीपवर्ती निकट वाला स्थान कौन? अच्छा, विष्कंभक में, किसमें? विष्कंभक में कौन? विद्याधर और विद्याधरी, विष्कंभक के रूप में ना, विष्कंभक के रूप में विद्याधर और विद्याधरी के संवाद से सूचना मिलती है कि लव और चंद्रकेतु में दिव्य से घोर युद्ध हो रहा है। किसमें भाई? लव और चंद्रकेतु में ना, किसमें? लव और चंद्रकेतु में क्या हो रहा है? दिव्य युद्ध हो रहा है। कौन कहता है? विद्याधर और विद्याधरी। विद्याधर और विद्याधरी के संवाद से, इनके डायलॉग से, इनके वार्तालाप से यह ज्ञात होता है कि लव और चंद्रकेतु में दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध हो रहा है ना। किनके बीच घोर युद्ध हो रहा है? किस, अच्छा, किनके संवाद या किनके वार्तालाप से पता चलता है कि उस लव और जो है चंद्रकेतु में दिव्य घोर युद्ध हो रहा है ना। विष्कंभक के रूप में आते हैं किसके? फिर चंद्रकेतु कौन? चंद्रकेतु ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है। चंद्रकेतु ने किसका? आग्नेय, अग्नि मिसाइल छोड़ रहे हैं, ठीक ना। अग्नि मिसाइल कौन छोड़ा है? ठीक, अग्नि मिसाइल छोड़ दिए ना चंद्रकेतु। चंद्रकेतु ने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया है। उसके प्रतिकार स्वरूप लव ने वारुण अस्त्र का प्रयोग किया है। कैन वर्षा वाला, हम तू आग बरसाऊबा हम पानी बरसाऊ ना, तू आग बरसाऊबा हम पानी बरसाऊ ल। तो आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किसने किया? और उसके परिप्रेक्ष्य में वारुण अस्त्र का प्रयोग किसने किया ना। कि आप अग्नि बरसाइए, मैं पानी बरसाऊंगा, ठीक। आइए, फिर पुनः उसके प्रतिकार रूप में चंद्रकेतु ने वायव्य अस्त्र छोड़ा ना। चंद्रकेतु ने कैसे छोड़ा? हवा चलाई दे ना। अब आग छोड़े रहे तो पानी चलाई दे, अब हवा छोड़ दें के चंद्रकेतु। अच्छा, वायव्य अस्त्र छोड़ा। इसी समय शंभुक के वध के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश ना। वायव्य छोड़े, इसी समय कौन? किसका प्रवेश? कहाँ से प्रवेश? शंभुक वध ना। अच्छा, इसी समय शंभुक के वध के बाद लौटे राम का प्रवेश। शंभुक का वध करने के पश्चात श्री राम जी का जो है प्रवेश ना। अच्छा, के बाद लौटे हुए राम का प्रवेश किस संग में होता है? किस वध में गए, किस संग में गए थे वध करने के लिए? तीसरों में नहीं आयन, चौथों में नहीं आयन, पाँचों में नहीं आयन ना। पहले अंक में थे, राजाभिषेक ना, राजाभिषेक का समय हो रहा था। पहले अंक में थे, दूसरे अंक में थे, फिर न तीसरे अंक में रहे, न चौथे में, न पाँचवें में, तो कौन अंक में आए? धन्यवाद महोदय वर्याः। आइए आइए। अच्छा, अब क्या होता है भाई? देखा, यहाँ तक घटना विष्कंभक कौन था? विद्याधर और ना। हाँ क्या हुआ? हाँ, फिर कौन है? लव। कौन है भैया? लव और चंद्रकेतु राम को प्रणाम करते हैं ना। लव और चंद्रकेतु राम जी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, लव को देखकर राम को हार्दिक प्रसन्नता होती है और वे उसे गले लगाते हैं। किनको देखकर? ना, षष्ठ अंग में। अच्छा, जब वो वायव्य अस्त्र कौन छोड़ता है? उसी बीच कौन आ जाता है उसके बाद? तो उसी बीच आकर के, अच्छा, जब आते हैं तब दोनों क्या करते हैं? दोनों कौन? तो अब राम जी जो है देखते हैं लव को देखते हैं, देखने के बाद क्या करते हैं? गले लगा लेते हैं ना। ठीक। लव जिम्मक, फिर कहता लव ना, लव जिम्मक अस्त्र को लौटा लेता है ना। लव कहते वापस
वापस किसको, जिम्मकस्त को ना। जब वो वायु पे छोड़ा थे तो वो अपन जिम्मकस्त इनका छोड़ा रहा था तो वापस कर लेते। अच्छा, लव राम को सूचित करता है कि जिम्मकस्त उन्हें जन्म सिद्ध है, अर्थात जन्म से ही मिला है ना। कौन, लव बताता है कि जो जिम्मकस्त है उन्हें जन्म से ही मिला है। इसी समय भरत के आश्रम से लौटे हुए कुश का प्रवेश ना। इसी समय भरत के आश्रम से लौटे हुए, भरत कहाँ गया था भाई? कुश कहाँ गया था? क्या करने गया था? जो शेष भाग था ना, रामायण जो शेष भाग था उसको देने के लिए गुरु जी के आदेश पर वह भरत मुनि के पास गया था ना, उसको देने के लिए कि उसका अभिनय हो सके ना। ठीक, इसी समय भरत के आश्रम से लौटे हुए कुश का प्रवेश ना। कुश लव से राम का परिचय प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद राम कुश और लव की आकृति से राम कुश और लव की आकृति से अनुमान करते हैं। जो राम जी हैं कुश और लव की आकृति से, चेहरे से ना अनुमान करते हैं कि ये दोनों बालक सीता के पुत्र हैं, ये उगल हैं, इन्हें जिम्मकस्त जन्म सिद्ध हैं ना, ऐसा सोच रहे हैं ना। अपने अनुमान के पुष्टि के लिए वे उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं ना, परंतु सीता के विषय में उनके उत्तर उदासीन के तुल्य है। अतः राम जी अपना अनुमान त्याग देते हैं। शिशु कलह को सुनकर वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक, दशरथ की रानियां और अरुंधति वहाँ शोक संतप्त एवं लज्जित राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। राम जी क्या है? शोक में दुखी है, संतप्त है, लज्जित है ना। ऐसी स्थिति में जो है प्रणाम करते हैं। किनको प्रणाम करते हैं भाई? फिर क्या सप्तामंग ना, सप्तामंग में देखिए स्थान वाल्मीकि के आश्रम का समीप, सब वहीं का स्थान है कि उत्तर बाहर चलना है, उत्तर तो स्थान कहाँ है? वाल्मीकि के आश्रम के समीपवर्ती। इसके पहले आपने कहाँ देखा था? जो है किसका? दंडकारण्य में देखा था आपने, पंचवटी में देखा, तृतीय अंक में ना, पंचवटी में देखा आपने, तृतीय अंक में पंचवटी प्रवेश है। आइए, अच्छा, इस अंक में वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा के तट पर, अच्छा, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप कौन सा नदी है? हाँ, वाल्मीकि के आश्रम के समीप गंगा के तट पर वाल्मीकि की कृतिका अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया। किसके द्वारा अभिनय दिखाया गया भाई? ना, वाल्मीकि की कृतिका। किसकी कृतिका भाई? वाल्मीकि की कृतिका ना, वाल्मीकि द्वारा जो लिखा है उन्होंने ना, तो उनके कृतिका अप्सराओं के द्वारा अभिनय दिखाया गया। इस अभिनय को देखने के लिए राम सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है ना। उस कृत्य को, उस नाटक को देखने के लिए क्या होते हैं? उस राम सहित सारी प्रजा कहाँ पे? हाँ, वाल्मीकि समीप आश्रम के समीप गंगा के तटवर्ती इलाके में ना, तो वहीं लगा पंडाल वंडाल लगा हुआ जो बटे, हाँ, संगम। ठीक, वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर ना, जो चर है जो अचर है, चराचर के सहित समस्त देवों और असुरों को वहाँ बुला लिया। कौन बुला लिए भाई? ना, इससे गर्भ नाटक का उद्देश्य ना, नाटक के अंदर नाटक, एक तो उत्तर रामचरितम के नाटक है, युग के अंदर नाटक अर्थात गर्भांग ना। गर्भांग कौन सा अंक है भाई? कौन सा? जान रहे, पूछा जाता है एग्जाम में ना, नाटक के अंदर नाटक कहाँ खेला गया? उत्तर रामचरितम के, इसे गर्भांग नाटक कहते हैं। कौन नाटक हो? हाँ, नाटक के अंदर नाटक, मूवी के अंदर मूवी ना।
ना, उखड़ी के अंदर कुकड़ी ना, अब गुरिज वाला ना, अब तब मूवी के अंदर मूवी, तो नाटक के अंदर नाटक। टीविया देखा था ना, जैसे ओम देखा मूवियों को टीवी चलाए रहते ना, में ना देखा वो तो स्मृति स्मरण में जावा तो स्मरण में जावा तो ना, वो का नहीं का नाटक के अंदर नाटक जावा ना। समझा तो कहा जाता है नाटक के अंदर चलता वो अंदर चला जाए बाटे, वो अपने फ्लैशबैक में चला जाए। नाटक देखत रहा, फिर नाटक में भी जो वो अपने फ्लैशबैक ना पुराने स्मृति में चला जाए, नाटक खेले लेगा और तब का हो तब होए। तो नाटक के अंदर नाटक, एक तो नाटक देखा था वो के अंदर नाटक चलाए लगाए ना, टीवी के अंदर मूवी के अंदर मूवी देखा गया, फिर जो हीरो बा वो मूवी देखा बाटे ना। अब वही है ठीक। तो गर्भ नाटक का उद्देश्य सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करके, सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करके उसका तथा कुशलव का राम के साथ समागम मतलब मिलाना ना, और नाटक को सुखांत बनाना। जबकि मूल रामायण कथा में नहीं है, मूल रामायण कथा में नहीं है, दुखांत है। जबकि इसमें क्या सब मिला देते हैं ना, इसमें क्या है कि नाटक है ना, नाटक सुखांत, नाटक क्या होना चाहिए, जैसे मूवी में देखा सुखांत ही होता है, और जो दुखांत हो जाता है देखा फ्लापो हो जाता फिर अधिकांशतः। जैसे तेरे नाम आयरा देखा दुखा पार्ट 2 ना करना है ना। अब ठीक है, अच्छा समागम नाटक सुखांत, इसमें सीता परित्याग से लेकर ना, इसमें सीता परित्याग से लेकर कुशलव के जन्म की कथा का वर्णन है। इसमें है सीता ना, इसमें है ना सीता परित्याग से लेकर कुशलव के जन्म तक की कथा का वर्णन है। सीता प्रसव वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती है। सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती है। देखिए नाटक के अंदर चल नाटक समझ में ना हो तो भाई ना, सीता जल में ही पुत्रों को जन्म देती है, और गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को गोद में लिए हुए सीता को सहारा देकर ना जल से बाहर लाती है। पृथ्वी सीता परित्याग के कारण राम पर क्रुद्ध होती है। जो पृथ्वी है ना, सीता परित्याग के कारण राम पर क्रोध करती हैं, गुस्सा करती हैं, और गंगा उसे समझाती है, गंगा जी उन्हें समझाती है पृथ्वी को। आकाश में क्या होता है, तीव्र प्रकाश होता है, और प्रकाश में जिम्मक अस्त्र कुश तथा लव को प्राप्त होते हैं। आकाश में क्या होता है, बिजली चमकती है, और उस बिजली से क्या होता है, जिम्मक अस्त्र निकलता है, और जिम्मक अस्त्र किसके पास जाता है, कुश और लव के ना, कुश और लव के अंदर समाहित हो जाता है ना, कौन, जिम्मक अस्त्र। पृथ्वी के आदेशानुसार सीता के सीता दूध छोड़ने तक दोनों बालकों का पालन करती है ना। क्या जब तक वो छोटा है ना तब तक कौन, सीता उनका पालन करती है। और तत्पश्चात गंगा उन दोनों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित करती है। सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। तो सीता जी कहाँ जाती है, रसातल, अतल वितल सुतल रसातल, चौथे अतल वितल सुतल रसातल, चौथा कौन, तलातल महातल पाताल, चौथे लोग में ना।
अतल वितल सुतल रसातल, तलातल महातल पाताल। चौथा ना, चौथा पाताल नहीं, रसातल। रसातल कहाँ है भैया? चौथे में। अतल वितल सुतल रसातल, आगे ना था, तलातल महातल पाताल। कैट तो रसातल कैसरा है? कैसरा है? ठीक। अब ना सीता के रसातल कहते सीता के रसातल को, सीता के रसातल को सुशोभित करने के समाचार को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं कि सीता जी कहाँ चली गई? रसातल में। इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ ना, इसी समय गंगा और पृथ्वी के साथ सीता जल से प्रकट होती है ना। सीता के हस्त स्पर्श से, सीता के हस्त स्पर्श से, हाथ का स्पर्श से राम होश में आते हैं। अच्छा पृथ्वी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होती है कि अब तक मैंने सीता की रक्षा पूरी की। राम पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता की कौन? अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करती है। सीता की पवित्रता की घोषणा कौन करता है? कौन करता है? और सभी देव आदि तथा चर अचर प्राणीवर्ग उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। कुश और लव के साथ वाल्मीकि का प्रवेश, कुश और लव का माता पिता से मिलन, भरतवाक के साथ नाटक समाप्त। जबकि मूल रामायण में क्या है ना, मूल नाटक देखेंगे, मूल में रामायण में नहीं मिलन नहीं होता, जबकि इसमें क्या है? लास्ट में मिलन। यही क्या हमारा यही हमारा क्या काल्पनिक है? क्या है? हाँ, सुखांत यही कल्पना है भावबोध की। हाँ हाँ, भावबोध की क्या मौलिक कल्पना है यही ना, भावबोध। अच्छा उत्तर रामचरितम किस पुराण से लिया गया है? किससे? पद्म पुराण के पाताल खंड से। हाँ, पद्म पुराण के पाताल खंड से ना, 1 से 68 अध्याय ना। अभिज्ञान शाकुंतलम किस पुराण से लिया गया है? पद्म पुराण के स्वर्गखंड से ना। जानते रहे अभिज्ञान शाकुंतलम भी पद्म पुराण से लिया गया है, उत्तर रामचरितम भी पद्म पुराण से लिया गया है। बस फर्क दोनों में इतना है, वो स्वर्ग खंड से है, ये पाताल खंड से है ना। स्वर्ग खंड से कौन है? उनके मम्मी स्वर्ग से आवत हैं ना ना। और जौन बाटाई ये पाताल खंड से कहाँ? सीता अंतर्गत कहाँ चली? रसातल में चली जाती है ना। तब रसातल अर्थात पाताल खंड से। ठीक, जानते रहा। अच्छा रामायण के किस भाग से लिया गया है? रामायण में कितने कांड हैं? तो कौन कांड से लिया गया है ना? यह जानते रहा ना। पहले जानते रहा कि पद्म पुराण के पाताल खंड से, पहले कहाँ प्लस जो है रामायण के उत्तर भाग से, उत्तरकांड से ना। जबकि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पद्म पुराण के स्वर्गखंड से और महाभारत के ना। अच्छा उसमें तृतीय अंक में कौन आता है? चतुर्थ अंक में अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन आता है भाई? 2 सखियों का प्रवेश, यहाँ पे 2 नदियों का प्रवेश। तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ते चलिए आप ना, तुलनात्मक ना, कंपैरेटिव स्टडी। आइए आगे चलें। अभी एक दिन आपको संक्षेप में बताएंगे, इनका संक्षेप में ना। अच्छा इनके पितामह का क्या नाम था? भवबोध के पितामह का क्या नाम था? पिताजी का नाम
अच्छा, इनका नाम क्या था? इनका, हाँ, श्रीकंठ ना। इनका दार्शनिक नाम क्या था? उदुम्बर उम्बेक उम्बिकाचार्य। इसको मैं लिखवा दूंगा, उदुम्बर उम्बेक उम्बिकाचार्य। समय कितना है इनका? है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कितना है? 7वीं का उत्तरार्ध। किनका समय ना? अच्छा, इनकी उपाधि भी है वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ, वश्यवाक, शिखंडी कवि, श्रीकंठ पदालांछन ना। अच्छा, क्या है? पदवाक। अच्छा, एक उपाधि भी है, पदवाक प्रमाणक भी है। क्या है? पदवाक प्रमाणक ना। पदवाक प्रमाणक किसका उपाधि है? पद माने वाक माने प्रमाण माने न्याय है ना। ठीक, फिर क्या है इनका? वश्यवाक। क्या है? वश्यवाक ना। हाँ, महावीर चरितम में अब क्या अपने आप को क्या कहते हैं? वश्यवाक। फिर परिणत प्रज्ञ, कहाँ पे? उत्तर रामचरितम में अपने आप को क्या कहते हैं? परिणत प्रज्ञ अपने आप को कहते हैं ना। फिर इनकी एक बात है शिखंडी कवि ना। शिखंडी कवि, इनके उपाधि कौन दिया है? छेवेंद्र ने अपने सुविध तलिका में ना 3/33 में ना दिया है। क्या? शिखंडी कवि का उपाधि किसको? भवभूत को ना। भवभूत को क्या उपाधि दिया है? शिखंडी कवि ना। आइए, भवभूते शिखंडी ना निर्गल तरंगड़ी ही रुचिराग। आए लिखवाएंगे हम इसको, ये आता है। रुचिरा घन संदर्भे या रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी नृत्यति ना। किसका है? सुविध छेमेंद्र का है। ठीक। अच्छा, एक किसके राज दरबार में रहते थे भैया? है, हाँ, यशोक ना, यशो वर्मा ना। कान कुब्ज नरेश वर्मा, कान कुब्ज नरेश यशो वर्मा के ना राज दरबार में रहते थे। कौन? एक किसके उपासक थे? शैव थे, वैष्णव थे, क्या थे? क्या थे? अच्छा, इनके कितने नाटक है भाई? कौन कौन से? पहला कौन सा है? तो भवभूति मामू, भवभूति मामू, माँ से, माँ से, ओ से। अच्छा, इसमें प्रकरण ग्रंथ कौन सा है इनका? अब महावीर चरितम, उत्तरम चरितम। कितने अंक हैं महावीर चरितम में? कितने? आइए, अच्छा, इनका जन्म स्थान कहाँ था इनका? हाँ, किस? पदमपुर नगर ना। पदमपुर नगर। और दक्षिणाथ कहाँ है? दाक्षिणाथ थे। कहाँ के? इनके गुरु का क्या नाम था भाई? और ज्ञान दिया कौन है? कुमारी भट्ट ना। ज्ञान दिया कौन है? कुमारी भट्ट, कुमारी भट्ट ना। भाई किस गोत्र के थे ये? और किस वेद से संबंधित है ये? किस वेद से? किस वेद ना? जानते रहे, समान समान यहाँ प्रश्न आते हैं ना, यहाँ से। आइए, हाँ हाँ हाँ, इस वेद से संबंधित ना। वेद तो बहुत है, कोई शुक्ल यजुर्वेदी है, कोई कृष्ण यजुर्वेदी है। तो कौन सा वेद थे? कृष्ण यजुर्वेदी ना। हाँ, जो स्नातक होता है वो एक वेद 12 साल के बाद एक अध्ययन होता है ना, एक वेद का, उसे कहते हैं स्नातक। 12 साल में एक वेद का। और जो 4 साल का है, चारों वेद का 48। अब आगे चलें डायरेक्ट। मेन पॉइंट हो ही गया है। अब चलते हैं पांच परिचय में। किसमें? पांच परिचय।
अच्छा, इनका रस कौन सा भैया? रस कौन सा रस है? रस करुण ना। मुख्य रस क्या है? करुण। अन्न रस है, लेकिन मुख्य रस कौन सा है? अच्छा, अंग रस कौन सा भैया? अंग रस। इनका अंग रस कौन सा है? हाँ, मैं अंग पूछ रहा हूँ। अंगी रस कौन सा है? अभी अच्छा, बहुत लोग अंग और अंगी में कन्फ्यूजन आती है। अंग का है, अंगी का है ना। अंग और अंग क्या होता है ना। अच्छा, अंगी पूरा हमारा शरीर क्या है? अंगी क्या? शरीर। अंग कौन सा? अंग हाथ नाक कान क्या अंग है? हाथ नाक क्या है? अंग है ना। जब और अंगी क्या है? हमारा पूरा शरीर। शरीर जब अंगी कही तब क्या समझवा? मुख्य। अंगी मतलब मुख्य। अंग माने गौड़। जैसे क्या हो गया कि अंगुली कट जाता है, कुछ हो जाता है, नाखून कट जाता है, क्या जीवित नहीं रहता? अगर उसका शरीर पूरा नष्ट हो जाए तब तो मुख्य है। मुख्य मतलब अंग क्या? अंगी। अंगी माने मुख्य। तो अंगी कौन? करुण रस। अंगी अथा मुख्य। मुख्य रस कौन सा इनका है? अंग। अंग में क्या आते हैं? श्रृंगार, श्रृंगार ना, वीर, ये सब क्या है? इनका अंग है ना। इनके शरीर का अंग है। कहो अंगी माने इनका। अच्छा, अंग रस कौन सा है? हाँ, अंग रस कौन है? श्रृंगार। अच्छा, करुण। करुण के अलावा जो बचे सब का है अंग रस है ना। जैसे हम कहते जो मटे वीर क्या हो गया? इनका अंग रस है। श्रृंगार क्या? अंग रस है। अंगी रस कौन सा है? बस इनके अब देख मिले तो बताओ वो का हो। अच्छा, अब आवा। अच्छा, तोहरा पत्नी का नाम बाटे? देखा अब मिला नहीं बढ़िया। हाँ, अब आगे ना। अब 127 आवा। फिर संख्या 100। अच्छा, इनका जो है ना, इनका जो था मुख्य था गौड़ी। किस कहा था? इनका जो की था गौड़ी रीत ना। आइए, अच्छा, उत्तरांश चैतन्य में गौड़ी भी है क्या? वैदर्भी है ना। उनका समन्वय है, दोनों मिक्स है। जब क्या मिक्स है? वैदर्भी और गौड़ी। उत्तरांश चैतन्य में वैदर्भी और गौड़ी क्या? दोनों समन्वय है, अर्थात दोनों मिक्स है। जबकि इनका क्या प्रिय क्या है? गौड़ी रीति है। क्या है? जानते रहिए ना। जब हला हला प्रेम मध्य दोनों मिक्स है। उत्तरम चैतन्य गौड़ी और वैदर्भी। आइए 127 पे आइए। डायरेक्ट मिला किस पे? के पे हो? अब 127 भूमिका में 127 आइए। मिला? कब नहीं मिल पाए भाई? आवा। कौन हो? अच्छा, रस निरूपण वाले में। रस निरूपण वाले में। अच्छा ये बात तुम 86 खोल दे। अच्छा, पांडित वाले में।
काबा। लास्ट लाइन कौन है वो? 83 वाले में ना। अच्छा देख लो का बाटे में लिखा बाटे, देखो उद्देश्य में 83 में लिखा बाटे, इस नाटक का उद्देश्य राजा का परम कर्तव्य है कि वह प्रजा का अनुरंजन करे ना, अनुरंजन माने पालन करे। राम ने इसी उद्देश्य से पूर्ति के लिए सीता का परित्याग किया। कर्तव्य पालन का अंत सुखद होता है, अतएव नाटक के अंत में राम सीता का मिलन होता है। इसमें चतुर्वर्ग की दृष्टि से धर्म की प्रधानता है ना। किसकी प्रधानता है? चतुर्वर्ग की दृष्टि से। चार है चतुर्वर्ग, कौन कौन से? 4 वर्ग कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या नहीं धर्म की? हाँ हाँ अब डायरेक्ट जब बात परिचय में आवा ना। अब खुला छवि का 127 भूमिका भाग 127 ना। आइए भूमिका के भाग ना, भूमिका भाग में 127 पृष्ठ संख्या ना। आइए प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण ना। मिला सभी का ओपन हुआ। आइए इन्होंने लिखा ना, राम इस नाटक के क्या है? नायक हैं। क्या है? किस प्रकार के नायक हैं ये? धीरोदात्त ना। इस नाटक की क्या नायक? अच्छा, उनको मुख्यतया राम या रामभद्र नाम से संबोधित किया गया है। किस नाम से? इस नाटक में राम को एक लोकप्रिय महाराज के रूप में चित्रित किया गया है। उनको कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है ना। इस उत्तरामचरितम में एक जो है राजा के रूप में, किसके? एक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। उनको कहीं भी भगवान नहीं कहा गया है। वह एक मर्यादा क्या है? वह एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे आदर्श राजा, आदर्श पति, क्या है? आदर्श राजा है, आदर्श पति है, आदर्श पिता और आदर्श भाई है उत्तरामचरितम में ना। उनका चरित्र क्या है? लोकोत्तर है। क्या है? उनका चरित्र लोकोत्तर है। भावभूत ने राम को आदर्श पति की अपेक्षा आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पति की अपेक्षा आदर्श राजा के रूप में, कि अगर आदर्श पति होते हैं तो उनका जो है परित्याग नहीं करते ना। इस कारण कहते हैं आदर्श पद की अपेक्षा आदर्श राजा के रूप में क्या किया है? इनका वर्णन किया, इनको प्रस्तुत किया है। किनको? उन्होंने लोकारंजन के लिए सीता का परित्याग किया है ना। लोकानुरंजन मतलब प्रजा के कल्याण के लिए क्या किया है? जो है सीता जी का परित्याग किया है इन्होंने ना। हाँ सूक्ति वाक्य राम का कथन है कि वे प्रजानुरंजन के लिए सर्वस्व अर्पण कर सकते हैं। उनका कथन कि प्रजा के रक्षा के लिए वो सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ सहन कर सकते हैं। कौन ना? इन्होंने ऐसे दिया ना कि स्नेहम दया च सौख्यम ना, स्नेहम दया च सौख्यम करके सुक्ति वाक्य भी है ना। डाट आराधनाएं लोकश मुंचतो नास्त में व्यथा था। प्रथम अंक के 12वां कौन सा? 1/12 1/12 प्रथम अंक के 12वें श्लोक में ना। उनके लिए राजा का यश सर्वस्व है। उनके लिए राजा का यश क्या है? सर्वस्व है ना। फिर तस्माद् दशो यत् परमम धनम वह। उनकी कुल परंपरा रही है कि वे प्रजापालक रहें। कहते हैं ये कुल परंपरा सा मिला है कि वे प्रजा का पालन करें। हाँ महाराज दशरथ ने भी लोकाराधन के लिए राम को और अपने प्राणों को छोड़ा था ना। लिखा है 1/41
ना। आइए ठीक, ये सब मान लीजिए आपका सुक्ता ही वाक्य सब बने सब। ना राम जी ने इस नाटक में एक आदर्श उपस्थित किया है कि राजा के लिए जनहित और प्रजानुरंजन सर्वोत्तम कार्य है। कि प्रजा के लिए, किसके लिए? जो प्रजा के लिए राजा का धर्म क्या है? प्रजा का मनोरंजन, प्रजा का रक्षा करे। पहला धर्म यही होता है। राजा का प्रथम धर्म क्या है? प्रजा का क्या सेवा करे। ठीक ना। प्रजानुरंजन के लिए ही उसकी क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बल दी जा सकती है, स्वतंत्रता की भी बल दी जा सकती है। स्वयं न चाहते हुए भी उन्होंने जनता के संतोष के लिए सीता का परित्याग किया। वो चाह नहीं रहे थे, लेकिन जनता प्रजा के लिए उन्होंने त्याग किया ना। वो जबकि वो चाह नहीं रहे थे ना, लेकिन प्रजा के लिए, लोकानुरंजन के लिए उन्होंने सीता जी का क्या किया? परित्याग किया। हाँ आइए ठीक किया। और उसके कारण 12 वर्ष क्या रहे? असह्य वियोग दुख रहा। और उसके कारण इन्होंने क्या 12 वर्ष तक क्या असह्य दुख को सहन किया ना। कितने? 12 वर्ष। अंत में प्रजा और ऋषि मुनियों की स्वीकृति से ही सीता को स्वीकार करते हैं। और अंत में क्या करते हैं? जो प्रजा ही कहते हैं ना, प्रजा और कौन? ऋषियों के ना आदेश के अनुसार वे सीता जी को स्वीकार करते हैं। एक आदर्श पति के रूप में उनका जीवन अनुकरणीय रहा है। उन्होंने सोने की सीता की मूर्ति बनाकर अश्वमेध यज्ञ किया ना। किसकी मूर्ति बनाकर भाई? सीता जी की। कैसी मूर्ति? सोने। इसलिए पता चलता है कि वे क्या आदर्श पति भी हैं। क्या है? आदर्श पति भी हैं। कौन जी? ठीक। पुरुषोत्तम ना। आइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या थे? एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक क्या आदर्श पति भी है। अतएव कहते हैं कि वासंती का कथन है कि महापुरुषों के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं ना। कहते हैं वासंती का कथन है कि किसका? वासंती कथन है कि महापुरुषों के हृदय वज्र से भी क्या अधिक? किनका? महापुरुषों के हृदय। ऐसा ही कहा है। कहाँ? सत्यकम में आया है। ऐसा एक जो है कहते हैं कि अच्छा महापुरुषों के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं ना। वहाँ कोमल आया है करके। आइए याद ही ना हो तो भाई। अब तो महापुरुषों के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और फूल से अधिक भी महासु करके बाटे उत्तर सदगम में शैल शिला पर्वत। आइए तो कहते हैं कि जो है अतएव ना महापुरुषों के हृदय वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं और फूल से भी अधिक क्या होते हैं? कोमल। ठीक है ना। वज्राद भी कठोराणी ना। हाँ मृदुआनी कुसुमानी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आई आगे करेंगे वहाँ पर जो है पढ़ेंगे तब हिंदी व्याख्या ना। आइए आदर्श राजा के रूप में उनकी क्या कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है, परंतु आदर्श पति के रूप में अवश्य उन पर आपत्ति की गई है ना। कि आदर्श जो है राजा के प्रति ना उन पर कोई आक्षेप नहीं किया गया है, लेकिन आदर्श पति के रूप में ना उन पर आपत्ति आई है। वासंती राम को आड़े हाथ लेती है ना। क्या लेते? मतलब उनका वार्तालाप उपहास करते हैं ना। हाँ ना। तो लिखा राम को आड़े हाथ लेती है और कहती है कि तुम अपने यश के लिए इतना बड़ा पाप की हो। कि आपने जो है अपने यश के लिए इतना बड़ा पाप की है ना। क्योंकि देखिए वो कदम के बीच पे बैठी हुई एक पक्षी ना अपने सिर पर क्या है शिखा माथा मुकुट होते हुए भी ना अपने पत्नी का त्याग नहीं किया है।
ना, शिखंड उसमें आता, पुष्पिताग्र छंद में आएगा। अनिदिवसम अर्थवत प्रियते दूसरा है ना, आएगा। ठीक। वसंती राम को आड़े हाथ लेती है और कहती है कि तुम अपने यश के लिए इतना बड़ा पाप, आपने पाप किया है। क्या आपको विदित है कि स्त्री परित्याग से कितना बड़ा अपयश होता है? क्या आपको पता है कि स्त्री परित्याग से कितना बड़ा अपयश होता है ना? लिखा ना, आई कठोर ऐसा किलते प्रियम ना, दो तो विलंबित छंद में है। ठीक। 3/27। अच्छा, आई कठोर यश किलते प्रियम जो बिहार वाले हैं उसमें भी आया है। किसमें? काव्यलक्षण में। काव्यलक्षण के उदाहरण दिया है ना, काव्यदीपिका में। काव्यदीपिका किसके है? श्रीकांत चंद भट्टाचार्य, श्रीकांत चंद भट्टाचार्य उन्होंने दिया है ना। किसमें दिया है? काव्यदीपिका के काव्यलक्षण में। और दंडी का काव्यलक्षण क्या है? दंडी का काव्यलक्षण क्या है? हाँ, सही पकड़ा है। इष्ट छिन्ना, इष्टाद व्यवच्छिन्ना पदावली ना, इष्टाद व्यवच्छिन्ना पदावली है ना। हाँ, इसमें इन्होंने उदाहरण दिया है इसका, उत्तरामचरितम का उदाहरण दिया है इन्होंने, काव्यलक्षण का उदाहरण ना। अच्छा, इसका जो है, अच्छा, अभिज्ञान शाकुंतलम का भी दिया है उन्होंने, उद्गलित कावला मृग्य। और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का एक और 26वां श्लोक दिया है। कौन सा? ए नहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का 26वां श्लोक। राम जी का, ओ दुष्यंत कहते हैं न वसुधातला ज्योति न वसुधातला ज्योति उदेति, कहीं ऐसे कुछ कहना, न प्रभातरलम, न प्रभातरलम वसुधात करके न प्रभातरलम वसुधात। एक तो आपका सूक्त 1/26 का है ना, सूक्ति वाक्य भी है ना, न प्रभातरलम वसुधात ज्योति तरम कुछ है। अब कुछ है, आइए। तो आपका जो है, ठीक, उसमें दिया, किसमें? काव्यलक्षण में। आइए, फिर कहते हैं वही लिखा है वन में। कौन? वन में सीता का क्या हुआ ना, इसका उत्तर राम न दे सके न। कथय नाम कथयनाद कथम बत, कौन कहता है? वे कहते हैं कि सीता का अवश्य जंगली जानवरों ने खा लिया है। वे कहते हैं कि अवश्य है, सीता को अवश्य ही जंगली जानवरों ने खा लिया। कौन कहता है? 3/28 में। अच्छा, राम को 12 वर्ष यही अनुमान रहा कि न सीता जीवित है और न ही सीता की कोई संतान ही शेष है। राम 12 वर्ष अत्यंत दयनीय अवस्था में शोकाकुल रहे। ये मानते हैं कि सीता निरपराध थी और उसका पातिव्रत धर्म सर्वथा निर्मल था, किंतु सीता के विषय में फैला वह क्या लोकापवाद उनको विवश करता है कि सीता पर त्याग करें। वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन लोकापवाद, लोक में अपवाद था, इस कारण क्या है, जबकि जानते हैं कि वो निर्दोष थी ना, फिर भी जो है इसके लिए उन्होंने दुख के अवसरों पर जनता को दोषी बताया ना। इसके लिए उन्होंने दुख के अवसरों पर जनता को दोषी बताया, न किल भवताम। उन्होंने कहा कि लोगों को जो है बर्दाश्त नहीं था ना कि मैं सुखी रहूँ, फलाना ढिमका बताते हैं। फिर कहते हैं राम सीता के वियोग के कारण साक्षात करुणा की मूर्ति हो गई। जो कहते हैं राम राम सीता के वियोग के कारण राम सीता के वियोग के कारण साक्षात करुणा की मूर्ति हो गए हैं। उनका जीवन क्या है, करुण रस का साक्षात उदाहरण हो गया है। पुट्टपाक प्रतीकासो रामस करुणो रस ना। आइए, तो पुट्टपाक है, मुट्टपाक का मुरला। पुट्टपाक किसने कहा है?
तो पुट पाक प्रतीक का किसने कहा है? तो पुट पाक मतलब मुठ पाक, मुठ माने मुरला, मुठ पाक, ठीक। पुट पाक, जो पुट पाक श्लोक है किसने कहा है? पुट पाक के कहला मुठ पाक, ठीक। अब हाँ, फिर उनका कथन है कि किनका? उनका कथन है कि दुख भोगने के लिए ही मेरे जीवन में चेतना शेष है ना। शंभुक वध के बाद, किसके? शंभुक का वध किस अंग में होता है? शंभुक वध के बाद जब पंचवटी और जनस्थान में जाते हैं तब पग पग पर पुरानी स्मृति आती है ना। वे भाव विह्वल, शोकाकुल और असहाय हो जाते हैं। वे बार बार रोते हैं, मूर्छित होते हैं और तमसा के कहने पर सीता अपने हस्त स्पर्श से राम को होश में लाती ना। तमसा के कहने पर ही जो है राम हुए मूर्छित हुए राम को सीता क्या आती है? स्पर्श के माध्यम से होश में लाती है ना। सीता के प्रति राम के हृदय में अगाध स्नेह, सीता के प्रति राम जी के हृदय में क्या? अगाध स्नेह है। क्या है? अगाध स्नेह। वे निरंतर सीता का स्मरण करते रहते हैं। प्रजा के पूर्णों, किसके? प्रजा के पूर्णों से और राम जी के अलौकिक धैर्य से उनका जीवन बच सका है। किनका जीवन बच सका भाई? प्रजा के पूर्णों से और राम के अलौकिक धैर्य से उनका जीवन। राम सभी सद्गुणों के क्या है? प्रतिमूर्ति हैं और क्या है? कर्तव्य पालन में वे अत्यंत कठोर हैं, किंतु अन्य स्थानों पर वे उतने ही मृदु हैं। मृदु माने कोमल, ठीक। कुश और लव को देखकर आनंद से विह्वल हो जाते हैं ना। किस अंक में? ना, छठे अंग में। वे दोनों ही वीरता की वे दोनों की वीरता की प्रशंसा करते हैं। दोनों को हृदय से लगाते ही उनमें वात्सल रस, कौन सा रस? वात्सल रस का अपूर्व प्रवाह बहने लगता है। अच्छा, उन्होंने कर्तव्य पालन के लिए ही शंभुक का वध और रावणासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न को भेजा ना। किसको भेजा भाई? किसको मारने के लिए? आइए, संक्षेप में हम राम को एक आदर्श महापुरुष के रूप में पाते हैं। बस इतना था मुख्य मुद्दा ना। ये किनका भाई? राम जी का क्या हुआ? चरित्र चित्रण। तो किस प्रकार के नायक थे ये? अच्छा, अब एक आदर्श, ये क्या थे? एक आदर्श पति भी थे और आदर्श राजा, पिता, पति और राजा भी थे। लेकिन सबसे बढ़कर क्या थे? राजा। पत्नी, अच्छा, पति के रूप सही निभा नहीं पा रहे, हल्का पति के रूप सही से निभा नहीं पा, लेकिन राजा जो है उसका ज़्यादा निभान ज़्यादा ना। पति की अपेक्षा जो है राज्य को ज़्यादा वरीयता दिया। किसने? श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। और फिर आगे ना। अच्छा, अभी कहाँ दुखी हुए, कहाँ दुखी नहीं हुए ना। विभिन्न श्लोकों में आपने देखा ना, जैसे अच्छा, उत्तर रामचरितम के आधार पर राम जी का चरित्र चित्रण लिखिए, तो आप डाल देंगे फला फला ऐसे थे श्लोक ना, 4-5 डाल देंगे श्लोक, और श्लोक के माध्यम से बता देंगे ना इस प्रकार के थे, ऐसे थे, वैसे थे, ऐसे थे ना, कैसे थे ना, तमाम प्रकार के ना। आइए सीता जी के बारे में ना। सीता जी, हाँ क्या बोल? अब भाई भूमिका में कला एक दिन चला भूमिका, एक दिन भाई। हाँ, पढ़ के आए हैं? अगर इसको आप पढ़े होते हम डायरेक्ट चलते सिर्फ ना, आगे चलते हम।
अब सीता जी ना, आइए, सीता जी इस नाटक की क्या है? नायिका है। क्या है? नायिका। वह एक क्या है? आदर्श सती साध्वी नारी है। शील सदाचार और गुणों में वह अत्यंत क्या है? उच्च है। उसके उनके पातिव्रत्य के सन्मुख अग्नि भी क्या? तुच्छ है। अग्नि भी क्या है? तुच्छ है। तो अरुंधति भी उनको संसार की पूजनीय बताती है ना? क्या बताती? उसमें अलौकिक धैर्य है। उसने इस धैर्य के द्वारा ही अपने जीवन को बचाया है। यद्यपि वह निरपराध है, किंतु जनापवाद, लोगों के अपवाद के कारण, लोगों के आरोप के कारण उसको अपमानित, उनको क्या होना? अपमानित होना पड़ा, तिरस्कृत होना पड़ा और निर्वासित, मारे घर से बाहर निकलना पड़ा। यद्यपि वह परित्याग के बाद विधुरा का जीवन व्यतीत करती हैं, यह जानते हुए कि राम ने अकारण उनका परित्याग किया है। वह केवल अपनी मर्यादा के पालन के लिए राम को दोष नहीं देती ना। अच्छा, इनका परित्याग कर दिया सीता जी के, फिर भी सीता जी क्या करती है? इनको दोष नहीं देती है ना। वह लव और कुश को दूध छोड़ने के बाद वाल्मीकि के पास छोड़कर कहाँ जाती है भाई? जबकि आप ना, जबकि कौन जाता है छोड़ने? वैसे गंगा। कौन जाती है ना? गंगा जाती है। किसको? कुछ और लोगों को ना, कुछ और लोगों को एडमिशन ना, विधवा की तरह जिंदगी जीती है। विधवा की तरह जिंदगी जीती है भाई। हाँ, और क्या? अच्छा, हाँ, एक आइए। अच्छा, कुश और लव का एडमिशन महर्षि वाल्मीकि के ना कॉलेज, मतलब कि स्कूल में कौन कराता है? कौन कराता है? गंगा जी ना। अब फिर उसका जीवन ना, जो सीता जी का जीवन था ना, उनका जीवन अत्यंत करुणापूर्ण है। तृतीय अंक में तमसा उनको ना, तृतीय अंक में कौन? तृतीय अंक में ना कौन? तमसा। तमसा किसके साथ रहती हैं? राम जी के साथ कौन रहता है ना? तमसा उनको करुणा की मूर्ति और शरीरधारी विरह व्यथा बताती है। कौन ना? वासंती बताती है। अनन्य मानसा तमसा ना, तमसा जी चतुर्थ ना 3/4 ना, तीसरे अंक के चतुर्थ श्लोक में है। तमसा सीता जी को क्या बताती है? क्या? करुणा की मूर्ति। किसकी मूर्ति? करुणा की मूर्ति और शरीरधारी विरव्यता ना, शरीरधारी क्या? विरव्यता और करुणा की मूर्ति कौन? सीता जी को कौन कहता है ना? लिखा है करुणस्य मूर्ति अथवा शरीर ना, शरीणी विरव्यथा वनमेध जानकी। आइए, वह अदृश्य रूप होते हुए, वह अदृश्य रूप में रहते हुए मूर्छित राम जी को होश में लाती है। कौन? उसे यह जानकर प्रसन्नता है कि परित्याग के बाद राम ने विवाह नहीं किया है। क्या प्रसन्नता किनको होती है? नहीं, आज का आदमी रहते करे बाद दूसरा विवाह कर लेते हैं ना, लंबे समय में ना। हाँ, वह अदृश्य रूप रहते हुए मोचित राम को होश मिलाती है। उसे यह जानकर प्रसन्नता है कि परित्याग के बाद राम जी ने विवाह नहीं किया है। और अश्वमेध यज्ञ में उनकी स्वर्ण प्रतिमा, किनकी? स्वर्ण प्रतिमा से कार्य चलाया था। स्वर्ण प्रतिमा उनके स्थान पर स्वर्ण प्रतिमा था, सीता रूपी स्वर्ण प्रतिमा को न कौन? अश्वमेध यज्ञ में उनको अपने सधर्म चारणी बनाया। सधर्म चारणी बनाया किनको?
फिर राम के प्रति, किसके, राम जी के प्रति उनका स्नेह क्या है, अपार है। उनका जो प्रेम क्या है, अपार। वह सदा राम की शुभ चिंतक रही है। अपने पूर्णों के फलस्वरूप नाटक के अंत में न उसका अपने पद से पुनर्मिलन, उनका आप देखें होता नहीं होता है सप्तम अंक में, जबकि मूल रामायण में नहीं होता है। मनुष्य और देवगण, कौन, मनुष्य और देवगण उसके चरित्र की प्रशंसा करते हैं और सभी उनको निर्दोष बताते हैं। वह एक आदर्श नारी है। कौन न, फिर आपने लव और कुश, कौन, कुश और लव, कौन, कुश और लव। कहते लव कौन है भाई, लव सीता जी के पुत्र है। कौन, वह युगल पुत्र क्या है, किराता जुने में युगल पुत्र कौन है, नकुल और, अरे वही नकुल ना। तो आपने किराता जुने में पढ़ा, किराता जुने में युगल पुत्र कौन थे, और यहाँ युगल कौन है, कुश और लव ना। क्या, अच्छा पहले सब अपन लव लेते हैं, पहले लव ना। अब क्या, ठीक है। लव सीता का पुत्र, लव ना लिखा ना, लव सीता जी के क्या पुत्र हैं, वह एक क्या, वह युगल पुत्र है, क्या है, और कुश के छोटे भाई हैं। कौन, किसके भाई है, ठीक। माँ का दूध छोड़ने के बाद पश्चात, अरे जो प्रसिद्ध बहुवत है ना। अब फिर उनका ना कुश का छोटा भाई है। अच्छा, माँ का दूध छोड़ने के पश्चात, ठीक, उनका पालन पोषण तथा क्षत्रिय उचित संस्कार किसने किया, महर्षि वाल्मीकि। जब बच्चा क्या माँ का दूध छोड़ता उसके बाद उनका पालन पोषण कौन किया भाई ना। उनका आश्रम कहाँ पे है, किस नदी के तट पे, और कण्व का आश्रम मालिनी के मालिनी, हाँ, और विश्वामित्र का गौतमी, हाँ, मारीच का भाई हेमकुंड नदी पर्वत। अच्छा, हाँ, ठीक। फिर देखें, अच्छा, उनको विद्या, कुश और लव को विद्या कौन दे रहा था भाई, उसने ना, उन्होंने धनुर्विद्या का असाधारण अभ्यास, उन्होंने धनुर्विद्या का असाधारण अभ्यास किया। अच्छा, जेम्बक अस्त्र उन्हें क्या था, जन्म सिद्ध, जन्म से ही मिला था किनको, कुश और ना। वह अत्यंत धीर वीर और पराक्रमी है। उसमें स्वाभिमान उच्च कोटि का है ना। स्वाभिमान क्या, उच्च कोटि का। हमको कैसे पता चला कि उनका स्वाभिमान उच्च कोटि का, घोड़ा पकड़ ले रहे हैं ना। लेकिन अपने में स्वाभिमान से जो है समझौता नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें लिखा है जो है, जो चुनौती इसमें लिखा था ना, चुनौती, इसलिए क्या है, उसमें स्वाभिधान, इसलिए हाँ, क्षत्रिय उचित ना, क्या है, उसमें स्वाभिमान उच्च कोटि का है ना, ठीक। वह अपने समान किसी को वीर नहीं समझते, क्या सब ज़्यादा मैन वीर है, हमसे ज़्यादा क्यों बलवान ना ही वह। राम की वीरता, अच्छा, राम की वीरता को भी वह घटिया समझते हैं, राम की वीरता को भी तुच्छ समझते हैं। कहना हमारे यहाँ क्यों ना ही बाटा ना, कौन समझता है। और उन्हें वृद्ध समझकर उन्हें वृद्ध समझ करके उनकी निंदा करते हैं ना। अच्छा, उन्हें वृद्ध समझकर उनकी निंदा से बचता है। फिर ताड़कावध रामायण के किस कांड में है,
गौतमी को उतारते हैं किसमें? अहिल्या। हाँ, गौतमी और अहिल्या। अहिल्या को किसमें? अहिल्या को उतारते किसमें? किस कांड में? कहो कब? अहिल्या को जो है ना, अहिल्या को किस कांड में तारते हैं? गंगा अवतरण किस कांड में? हेमंत ऋतु का वर्णन। हाँ, वर्षा और बसंत। वर्षा और बसंत किसमें है? वर्षा और बसंत मिलेंगे किसकिंधा में? हेमंत ऋतु का वर्णन। पंचवटी में प्रवेश किस कांड में? हाँ, अच्छा, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में निवास करती हैं किस कांड में? हाँ, अब प्रवेश कब करती हैं? अयोध्या ना, किस कांड में? अच्छा, जावाल का नास्तिक मत और श्री राम द्वारा उनका खंडन किस कांड में? जावाल ऋषि ना, जावाल ऋषि का जो है खंडन, उनका नास्तिक मत और उनका खंडन, राम जी द्वारा उनका खंडन किस कांड में? अयोध्या ना। आओ पढ़ो। अब कहाँ चलते रहे? अब यहाँ चलते रहे। अब ठीक, ताड़कावत पहुँचा रहे हैं। ताड़कावत पहुँचा रहे, याद आ गया ना? कौन? खर दूषण। खर का कोने में है? खर का वध किस? ताड़कावध ना, ताड़कावध बालीवध और खर युद्ध ना में उनकी कमजोरी का संकेत करता है। हाँ, उनका कमजोरी में संकेत। क्षत्रिय वंशनाशक परशुराम को वह एक साधारण और ब्राह्मण समझता है। किसको? परशुराम को। वह क्षत्रिय वंशनाशक परशुराम को वह एक साधारण और वीर ब्राह्मण, वह अश्वमेध के अश्व को पकड़ लेता है। किसको? और वीरता से पूरी सेना के साथ युद्ध करता है। कौन? ना, चंद्रकेतु से उसका प्रबल युद्ध होता है, जिसमें आग्नेय, वायव्य, वारुण और जिम्बक अस्त्रों का प्रयोग करता है। जब छोड़न केन चंद्रकेतु आग्नेय ना, तो एक कौन छोड़न भाई? कौन? हाँ, जलवा वारुणे। अच्छा, जब ये छोड़ें कहाँ कथिन? वायव्य, तबे जम्बक ना। आइए, अच्छा, राम के आगमन से युद्ध रुक जाता ना, युद्ध रुक जाता जैसे आवतिन। राम, लव और कुश को उनकी आकृति से अपना पुत्र का अनुमान, इनका चेहरा देखा था इनके, जैसे उनका देखा विज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत ना। वहाँ पहुँचे थे, हेमकूट में पहुँचे थे ना। दुष्यंत पहुँचे थे कहाँ? दुष्यंत पहुँचते हैं हेमकूट में और देखते हैं कि इनको सरदमन को देखते हैं। कह नहीं सकते, हमारे बचपन दिखा भाई में तो ना, कह इतना बीज जो इतना तेज, एक इतना छोटा लड़का एक शेर की दांत गिन रहा है जो है। ऐसा शंका करता है ना। अब तो अब ये भी देखें, किसको देखें? इनको देखें, इनको भी एहसास हुआ ना।
अच्छा, लव अपने आप को वाल्मीकि का पुत्र बताते हैं, किससे? बोलिए भाई। वाल्मीकि। कौन पूछता है? हाँ, तो पूछने के बाद जो उस आश्रम में बालक, अच्छा, उनके आश्रम में जब पूछते हैं सब, तो किनको पुत्र बताता भाई ये? ठीक। और कहता है कि पिता माता का नाम क्या है? अज्ञात है ना। वाल्मीकि का पुत्र बताता है और कहता है कि पिता माता का नाम अज्ञात है। वह विनीत है। क्या है? वह विनीत है, राम को सादर प्रणाम करता है, मर्यादा पालक है, उसने वेद शास्त्र, धनुर्वेद, रामायण आदि अच्छे प्रकार से पढ़ा है। वह बाल सुलभ, चांचल्य, वीरता, विनीतता आदि गुणों से सबके मन को हर लेता है, सबके मन को मोह लेता है, सबके मन को रमण करता है ना। कौन करता है भाई? कौन करता है भाई? फिर आते हैं कुश। कौन? कुश। कहते वह लव का बड़ा भाई है। कौन? कुश। महर्षि वाल्मीकि ने ही उसकी शिक्षा तथा संस्कार आदि किए। वह भी लव के तुल्य महापराक्रमी है। जिम्मकस उसको भी क्या जन्म सिद्ध ना, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध मिला है। हाँ, वह लव और चंद्रकेतु के युद्ध को सुनकर इतना उत्तेजित हो जाता है कि संसार से राजा शब्द का नाम ही मिटा देना चाहता है। राम उसे वीर रस की प्रतिमूर्ति कहते हैं। लव के कहने पर वह शांत हो जाता है ना, और राम जी को प्रणाम करता है। उसमें शौर्य, वीरता, पराक्रम और विनय गुणों का समन्वय है, सम्मिक्स है सब ना, सब। फिर चंद्रकेत। कौन? चंद्रकेत किसका पुत्र है भाई? और जयंत किसके पुत्र हैं? हाँ, जयंत किसके पुत्र हैं? मंदार। और श्रृंखला माला कहाँ मिला रहा? श्रृंखला नाम का माला कौन है, कहाँ मिला बटाई? कठोपनिषद में कौन माला मिला था? तिया मंदार का माला मिला रहा। और अच्छा, ओमी जावा जो बटे वही माला मिला था के में? अरे में नहीं हो, कादम्बरी में जावा हूँ मैं खे मिला था, फूल की माला रहा था जो मटे। ओकरे हाथ से गिर जाते जो माटे फूल में, वो तो रावे करते खे और बाटे वहीं। आवा ठीक। चला अब चंद्रकेतु किसका पुत्र? चंद्रकेतु किसका पुत्र भाई? लक्ष्मण के पुत्र है। वह अश्वमेघी अश्व की रक्षा के लिए सेना के साथ निकला था। वह सेना के साथ निकला था किसके रक्षा के लिए भाई? चंद्रकेतु अश्व के रक्षा के लिए ना सेना के साथ निकला हुआ था। ठीक। वह वीर, धीर, पराक्रमी, गुणग्राही, और जब लव ने अश्वमेघी अश्व को पकड़ लिया और सैनिकों को क्या किया? संत्रस्त कर दिया, तो चंद्रकेतु उनकी रक्षा के लिए पहुंचता है ना। जब लव ने क्या किया? अश्वमेघी घोड़े को पकड़ लिया और जो रक्षक थे, किसके? जो अश्वमेघ घोड़े का रक्षा कर रहे थे उनको संत्रस्त, बेहोश कर दिए। तब चंद्रकेतु बोलते इनके वह लव के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध है और उसे रघुवंशी बालक समझता है। जब लव ने सैनिकों को हरा दिया तो वह लव से युद्ध के लिए उद्यत हो गया। लव और चंद्रकेतु एक दूसरे को मित्र कहते हैं और प्रेम भाव प्रकट करते हैं। वह राम के प्रति लव के निंदा वचनों को सहन नहीं कर सकता। कौन?
अतः सुमंत्र की स्वीकृति मांगकर युद्ध के लिए रथ से उतर जाता है। सुमंत्र कौन था? किनका? सारथ ना, हाँ, और परंपरा चलावत रहन। हाँ, उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूर्ण ध्यान है। उसे शास्त्रीय मर्यादा का पूर्ण ध्यान है कि पैदल के साथ पैदल का ही युद्ध होता है ना। पैदल के साथ क्या होता है? पैदल का ही युद्ध होता है, इसलिए रथ से उतर करेंगे। वह शिष्ट और विनीत है। राम को आते ही वह युद्ध बंद कर देता है और उन्हें प्रणाम करता है। लव को अपना मित्र बताकर राम से उसका परिचय कराता है। चंद्रकेतु गंभीर, वीर और पराक्रमी होने के साथ ही अत्यंत शिष्ट और विनीत ना कौन है? अब फिर कौन आते हैं? जनक मिथिला के महाराज। कहाँ के महाराज थे? जनक कहाँ के महाराज थे भैया? और सीता जी के पिताजी ना। उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क से ब्रह्म विद्या सीखी थी ना। ब्रह्म विद्या, अच्छा, जो जनक थे ना, जनक जी ब्रह्म विद्या किससे सीखा था? याज्ञवल्क से ब्रह्म विद्या ना, याज्ञवल्क से। अच्छा, याज्ञवल्क कौन थे? शुक्ल यजुर्वेदी थे। याज्ञवल्क थे, शुक्ल यजुर्वेदी थे ये ना। वे महाराज दशरथ के घनिष्ठ मित्र थे। ठीक, वे दशरथ और कौशल्या के घरेलू झगड़ों को भी निपटाया करते थे ना। वे दशरथ और कौशल्या के घरेलू, ठीक, मित्र है ना। हाँ, दशरथ उन्हें सदा पूजनीय समझते थे। वे राम के द्वारा सीता के परित्याग के कारण दिन रात दुखी रहते थे। कौन? उन्होंने अनेक व्रत और उपवास किए थे। कौन? वे सीता को अग्नि से भी अधिक पवित्र मानते हैं। कौन? वे राम और प्रजा को शाप देना चाहते हैं, परंतु अरुंधति की प्रार्थना पर वे अपने क्रोध को रोक लेते हैं। कौन? ठीक, वे लव में सीता के सभी गुणों को देखते हैं और आकृष्ट हो जाते हैं। कौन? वे लव में सीता के सभी गुणों को देखते हैं और आकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक पिताजी है। अब पिताजी हैं तो बचपन में सीता जी को देखे थे। सीता जी जिस प्रकार थी, जिस प्रकार से आकृति था, जिस प्रकार का जो नटखट था ना, जिस प्रकार का बचपन था ना, उसी प्रकार किसमें देखते हैं ये ना? कौन देखते हैं भाई? वे पवित्रता की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? फिर लक्ष्मण जी आते हैं ना। अब इनका जनता है लक्ष्मण जी राम के छोटे भाई और उनके सेवक हैं। प्रथम अंक में वह राम और सीता के विनोद के लिए, आनंद के लिए चित्रविधि के चित्र दिखाते हैं ना। चित्रविधि के किनको दिखाते हैं? वे राम के यह पूछने पर ये चित्र कहाँ तक बने हैं, और राम जी से पूछते हैं कि वे चित्र कहाँ तक बने हैं, तो उन्होंने अग्निशुद्धि तक बताकर राम और सीता की मनोव्यथा को उद्बुद्ध किया। कि जो चित्रविधि है कहाँ तक बना है? जो चित्रविधि है कहाँ तक है? वे राम की प्राचीन घटनाओं का उल्लेख करते हैं और जब राम खिन्न होते हैं तब उन्हें धैर्य बधाते हैं। कौन?
राम के आदेशानुसार वे ही सीता को वन में छोड़ने जाते हैं। कौन? किस अंक में? प्रथम अंक में। सप्तम अंक में वाल्मीकि के आश्रम में ना, सप्तम अंक में वाल्मीकि के आश्रम में जब राम मूर्छित होते हैं तो वे ही राम को धैर्य बधाते हैं। कौन? किस अंक में? कहाँ पर? वाल्मीकि जी के आश्रम में जब वो मूर्छित हो जाते हैं। कौन? तो अच्छा, उनको होश में कौन लाते हैं? कौन? सीता के कैसे हो भाई? हाँ, अच्छा लक्ष्मण, अच्छा लक्ष्मण ही अंत में निवेदन करते हैं कि सारा संसार सीता को निर्दोष मानता है और प्रणाम करता है। लक्ष्मण एक आदर्श भाई है, वे वीर पराक्रमी और विनम्रता आदि गुणों से विभूषित हैं। कौन? और क्रोधी भी हैं। ओ झटित ना, ओ झटित क्रोधित भी हो जाते हैं ना। कौन? कहते धरती वीरों से खाली नहीं है ना, कहते धरती वीरों से खाली नहीं है। कौन कहता है? किनसे? हाँ, अब फिर कौन आता है भाई? कौशल्या। कौन आती है? आइए। हाँ, कौशल्या जी राम जी की माता है। कौन है? राम जी की माता कौन है? अच्छा, राम ने उनकी अनुपस्थिति में ना, राम जी ना उनकी किनकी अनुपस्थिति में भाई? सीता का परित्याग किया। अच्छा, कौशल्या में नहीं थी, उनके अनुपस्थिति में। हाँ, उनके न रहने पर सीता जी का परित्याग किया। अतः ऋषि सिंह के यज्ञ से लौटने पर वे क्रुद्ध होकर अयोध्या न जाकर, वे इतना क्रोधित हो गई थी, इतना गुस्सा हो गई थी, वे अयोध्या न जाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाती है। कौन जाता है? अब इनका सास है ये ना है घरे में, उनका जो मटे निकाल दें ना, तो एक खादी क्रोधित रहा, इसलिए जो है वो क्रोधित हो गई। कौन? तो अयोध्या न जाकर कहाँ गए? सीधा हो वहीं पर उनकी राजर्षि जनक से भेंट होती है। वहीं पर उनकी राजर्षि जनक से भेंट होती है। वे जनक के सामने जाने से क्यों हिचकिचाती है? कौन? किस कारण भाई? अब कहने कहा जवाब दे जो मटे चौहा बिटिया जो मटे ऐसे ना, किसी मतलब कि हाँ नहीं है ना, कि घर में जो है परित्याग कर दिया गया है हमारे पुत्र के द्वारा ना, इस कारण जो है वहाँ पे जाने से, उनके सम्मुख जाने से क्या संकोच करती है। कौन? किनके सामने जाने से? नहीं वो ठीक बात है, लेकिन मेन कारण ये भी था ना कि अब ये पता चल गया जो है ना, वे सीता परित्याग की घटना से अत्यंत दुखित है ना, वे सीता परित्याग की घटना से अत्यंत दुखित है। वे लव को देखकर उसे सीता का पुत्र होने का अनुमान करती है। कौन? कौशल्या। वे सती साध्वी पतिव्रता स्त्री है। कौन? वासंती कौन है? वासंती दंडकारण्य की वन देवता है। कहाँ की वन देवता है? पहले तो वन, अच्छा वासंती क्या है? वन देवता है। कहाँ की वन देवता है भाई? और सीता तथा राम की पुरानी सखी है ना। जब वो पंचवटी में पहले जब अरण्य कांड में गए थे तो वहीं से क्या सखी बन गया इनके घर।
अब सीता की सखी तो नौ सखी ना, वही सखी जैसा मित्र होता व्यवहार ना। अब ठीक, वह दंडक वन में राम से वार्तालाप करती है। कौन कौन भाई ना, वह दंडक वन में राम से वार्तालाप करती है और सीता का विवरण पूछती है। कौन कौन ठीक, दंडक वन में किसका, दंडक वन में राम से वार्तालाप करती है। कौन, और सीता का विवरण पूछती है कि सीता कहाँ है, कथा है, कहाँ है सीता जी। कथयनाथ कथम बत मन से, कथयनाथ सीता जी कहाँ है ना। सीता परित्याग के समाचार से ना, सीता परित्याग के समाचार से उसे अत्यंत दुख है। किसे, कि सीता का पता चला कि सीता का परित्याग कर दिए हैं। किन्होंने, श्री राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिए हैं, इसलिए वह अत्यंत दुखी है। कौन, कि वह सखी है, सखी है, एक सख के भी दुख है तो दूसरी सखी क्या है, दुखी है। लेकिन कुछ सखी होते हैं दूसरे सखी जो बाटे दुखी बाटे ना। अब तो वह राम के कठोर, वह राम को कठोर उलाहना देती है। कौन कौन देती भाई, उलाहना देती है। ठीक, कि तुम्हें यश प्रिय है, कि आपको यश प्रिय है ना, क्या यश प्रिय है, इसलिए आपने मेरे सखी को छोड़ दिया है। आपको क्या यश प्रिय है, इसलिए आपने मेरे सखी को ना। परंतु मृग नयनी सीता प्रिय नहीं है ना, आपको राजपार्थी प्रिय है और मेरी सखी सीता प्रिय नहीं है, इसलिए आपने सीता जी का क्या परित्याग कर दिया है। इसी बात को उलाहना देती है। कौन, किसको ना। परंतु मृगनयनी सीता प्रिय नहीं है, उसका क्या हुआ भाई, उस सीता क्या हुआ भाई, जो मेरी सखी सीता है उनका क्या हुआ। को अनुराग, जो इनकी प्रिय सखी सीता है उनका क्या हुआ। तो कहते श्लोक में आता ना, आई कठोर यसा केलते प्रियम किमा सो नानु घोर मत परम के माँ बाबा विपिने हरिणी दृशा कथयनाथ कथम बत मनस्य। कथयनाथ बत मनस्य कहाँ है ना, ना मेरे सखी, मेरे प्रिय सखी सीता का क्या हुआ, कहाँ है। कौन पूछ रहा है, किससे। अब राम जी वहीं पे क्या निरुत्तर हो जाते हैं ना, वह राम को निरुत्तर कर देती है। यही ऐसा प्रसंग है कि राम जी जो ना उत्तर देना ना, कुछ बोल नहीं पाते हैं ना, कुछ बोल नहीं पाते यहाँ पर। वह वार्तालाप में अत्यंत, वह वार्तालाप में क्या है, अत्यंत निपुण है, वार्तालाप में अत्यंत निपुण है। फिर भी कुछ बोले नहीं पाते आज के, अब आजे नहीं निकलते बाप का कही अब ना, अब यहाँ कुछ कहीं ना बोल के अब हाँ, अब इनका कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्या जवाब दे। अब मन में सोचा थे ना, अब क्या जवाब दे, नहीं शब्द हो गए। ठीक, वह राम को दंडकारण, अच्छा वह राम को दंडकारण के विभिन्न दृश्यों को दिखाती है। कौन, वह राम को दंडकारण के विभिन्न दृश्यों को दिखाती है। वह दुखित राम को धैर्य बढ़ाती है। राम जी कैसे दुखित है तो धैर्य बढ़ाती है। कौन, किन घबरा मत ज़्यादा, ठीक, आप धैर्य रखिए ना। हे राम जी ना, सखी भी है तो क्या, हे सखा आप क्या करें, धैर्य रखें।
वह व्यवहार कुशल है। क्या है? व्यवहार कुशल है। राम को विलंब न हो अतः उसे लौटने, राम जी को विलंब न हो, देर न हो राजकार्य में, अतः उसे लौटने को कहती है। वह सुंदर, व्युत्पन्न, व्यवहार कुशल और सहानुभूति पूर्ण नारी है। कौन? वासंती। क्या है ना? कैसी नारी है भाई? ठीक, कैसी नारी है भाई ना? वन देवी है। क्या है वन देवी? कहाँ की वन देवी है? दंडकारण्य की। क्या है? ठीक। और जो है किनकी सखी है? सीता की प्रिय सखी भी है। कौन? फिर कौन आता है? तमसा। कौन आता है ना? तमसा एक क्या है? नदी है। क्या है? देखा आजकल टोंस बोल भी कह सकते टोंस। टोंस तमसा ना? टोंस नदी जानते ना? टोंस। हाँ हाँ, मेजा वाली हो। हाँ कौन? हाँ बेला नहीं हो। बेला अलग। अच्छा, टोंस अलग बाटे द्वार। मेजा रोड मिला था ये। अब ठीक। अब तमसा एक नदी है। हाँ हो गया। कितना कितना टाइम बहु बा? अच्छा पूरा कीजिए। 5 मिनट रुक जा। 5 मिनट बस। अब तमसा क्या है? तमसा एक नदी है। उसकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में ना, उसकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में वह रंगमंच पर आती है। अदृश्य सीता के साथ वह प्रारंभ से अंत तक रहती है। वही सीता से वार्तालाप करती है। सीता से वार्तालाप कौन करती है अधिकतर? और राम जी के साथ कौन? और उसका मनोविनोद करती है। वह सीता को करुण रस की मूर्ति और शरीरधारी वीरा व्यथा कहती है ना? करुण रस मूर्ति अथवा ना? वह मूर्छित सीता को होश में लाती है ना? एक हाथी संगे रहे कहीं बेहोश हो जाए। अच्छा, जब बेहोश हो जाएंगे होश में केला है क्या संगे रह जाए? तो एक हाथी सीता जी के साथ कौन? तमसा और बस एक हाथी रात रहें। और वह वाक पटु है। क्या है? वह वाक पटु है। अच्छा, उसके कथन पर ही सीता मूर्छित राम को हस्त स्पर्श से होश में लाती है। उसे मनोभावों का सूक्ष्मतम ज्ञान है। उसने राम दर्शन से उत्पन्न सीता के मनोभाव का अत्यंत सुंदर चित्रण किया। कुछ नहीं आइए। फिर भवभूत ने अपना सैद्धांतिक श्लोक एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात है ना, उसके मुख से ही कहलवाया। किसके मुख से? एको रसा करुण एवं निमित्त भेदात। किसने कहा है? रसा तमसा ना? रसा ठीक, उसके मुख से है कहलवाया है। वह सीता की हितैषिणी वाक्पटु विदुषी स्त्री है। कौन? हाँ कौन? तमसा नहीं, मुरला नहीं, अदृश्य रूप में सिर्फ मिला था। किसको मिला था? देखिए, सीता जी को किसने दिया? गंगा जी ने। और तमसा को भी किसने भेजा था? गंगा जी ने भेजा था। इन्हें दोनों जगह मिला रहा बस। कौन? किनको? तो दोनों आगे पहले तमसा पहले आती हैं, दोनों साथ में आती हैं। तो उस समय नहीं मिला था, वो बाद में मिलता है। पहले नहीं मिला था ना। जब भेजती है कौन?
कि गंगा जी भेजती हैं तब उनको देती है, बाद में, पहले नहीं मिला रहता है। गंगा जी के पहले तमसाओ मोल्ला, और जब पर्वत सिंह देखबा संदेश लेके आती है किसका, लोपा मुदस अगस्त ना, तब मिलती, वो बाद का प्रसंग है जो मिलता है, जो आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है कि तुमको ना वन देवता भी नहीं दे सकती, वो बाद मिलता है घटना के बाद। हाँ, ओकरे पहले सब देख सकथिन। ठीक, अब के देखा जब तक आशीर्वाद, मतलब कि ओकरे बाद जब आशीर्वाद मिल जाता, वरदान मिल जाता है, नहीं देख पाती उनको ना। जब कौन अभी आए घटना में आएगा, घबरा में घटना है तो घबरा ना थिंग। अब क्योंकि उनको कोई नहीं, क्योंकि गंगा जी की मिला था ना कि कौन स्वयं जो है वन देवता भी नहीं दे सकती, तो मुरला कहाँ से देख ले। ठीक, स्वयं वन देवता भी नहीं दे सकता। ठीक ठीक, एक मतलब उनका तब जो वरदान दे निष्फल हो जाए तब। ठीक, अब आगे ना गाँव हो यो एक बच्चा बटे एक वरुण द्वितीय बच्चा, वाल्मीकि बच्चा, दो जन बच्चा है। अब कौन, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की पत्नी है ना। अरुंधति कौन है, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी कौन है, अरुंधति ना। किसकी पत्नी है भाई, वह शील सदाचार तपस्या एवं गुणों की प्रतिमूर्ति है। वह छोटों से लेकर बड़े से बड़े तक ना, उनका छोटे से छोटे बड़े से बड़े तक ना उनका आदर करते थे। किनका, वह चतुर्थ अंक में कौशल्या के साथ ना, वह चतुर्थ अंक में कौशल्या के साथ राजर्षि जनक के पास, किनके पास जाती है, किस अंक में, किनके साथ, कौन, अरुंधति कौशल्या के साथ किनके पास जाती हैं ना। अच्छा, जनक के जनक के उषा देवी से उनकी उपमा दी जाती है। जनक ने, किसने, जनक ने उषा देवी से उनकी किनकी उपमा दी है, किसने उपमा दी है, कौन उपमा दी है, उषा देवी से। किन से ना, उषा देवी से। जनक ने उषा देवी से उनकी उपमा दी है, किनकी, अरुंधति की। और जगत वंद्या, क्या जगत वंद्या का है, वही सीता की पवित्रता और पूज्यता को घोषित करती। कौन, अरुंधति। किस अंक में, हाँ अब ठीक, चौथे लास्ट वाले में देख लेते हैं फिर से, किस अंक में कहती हैं कि जो है सीता निर्दोष है। ठीक, उसमें स्त्री जनोचित ना, स्त्री जनोचित सुकुमारता है, वह नारी के गौरव को समझती है ना। उसने ही कौशल्या आदि को संकेत किया कि नाटक का अंत सुखद होगा। संकेत किया किसने, अच्छा, उसके कथन पर ही जनक राम को शाप देने से रुकते हैं ना। उनके कथन से ही जो है ना, कथन पे ही जनक राम को शाप देने से, वह एक आदर्श ब्रह्मवादिनी है। कौन, महर्षि वाल्मीकि। कौन, महर्षि वाल्मीकि कौन है, आदि कवि एवं रामायण के कौन, आदि कवि। अच्छा, आदि कवि कौन है, महर्षि ना, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि एवं रामायण के। अच्छा, उन्होंने ही माँ का दूध छोड़ने के बाद कुश और लव का पालन पोषण किया ना। अच्छा, उनमें पितृतुल्य हित बुद्धि और मातृ स्नेह ना, मातृ स्नेह है। किनमें, उन्होंने कुशलव का यज्ञोपवीत संस्कार किया। कुशलव का यज्ञोपवीत संस्कार किसने किया, और उन्हें वेद शास्त्र धनुर्वेद आदि की उच्च कोटि की शिक्षा दी। वे बहुसूत्रित बहुश्रुत बहुविद्या पारंगत एवं अत्यंत प्रतिभाशाली कवि हैं।
उनका मान शांत प्रतिष्ठाम। श्लोक ना 2/5 दूसरे अंक ना। श्लोक क्या आदर्श वाक्य हो गया, क्या है आदर्श वाक्य हो गया है। उनके प्रताप से ही यह नाटक सुखांत हो सका है। वे नाटक के अंत में रंगमंच पर आते हैं और केवल 3 वाक्य बोलते हैं ना। वे नाटक के अंत में, कब नाटक के अंत में रंगमंच पर आते हैं और केवल 3 वाक्य बोलते हैं ना। राम नाटक के सुखांत होने के लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वे सिद्ध संत और ब्रह्मविद और परम तेजस्वी महर्षि। कौन इसमें आया कि जो है धनुर्वेद किस वेद से संबंधित है? धनुर्वेद यजुर्वेद, ठीक। आयुर्वेद ऋग्वेद, हाँ। शिल्पवेद किसे? शिल्प अथर्व। चलो कल संपन्न हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना, कल संपन्न हो जाएगा ना। आइए कल चले कहानी प्रथम अंक से 7 अंक तक कहानी चले आगे, फिर तब चले तृतीय अंक। ठीक है, धन्यवाद। चला।